ना कि भाई क्यों आखिर में मास डिफेक्ट को क्यों ज़रूरत पड़ी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होने की। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार और दिखने वाला है, हमें देखना ध्यान से। भाई न्यूक्लियॉन्स कभी एक दूसरे से अलग अलग रहे होंगे, है ना। इधर प्रोटॉन पड़ा, इधर प्रोटॉन पड़ा, इधर न्यूट्रॉन पड़ा है। फिर कोई तो फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगा। स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दो प्रोटॉन्स को एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, वो उस रिपल्शन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इनको धीरे धीरे क्या ला रहा है, करीब ला रहा है। जब अट्रैक्टिव फोर्स के उसमें इन्फ्लुएंस में दो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनको स्टेबिलिटी मिलती है। भाई एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनको तुम दोनों दूर दूर रखोगे तो ऑब्वियसली वो स्टेबल नहीं रहेंगे, वो अनस्टेबल रहेंगे। बट अगर तुम उनको करीब आने दोगे तो धीरे धीरे उनकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, जिंदगी जो है उनको मस्त लगने लग जाएगी। तो ये सेम चीज़ हर जगह लागू होती है, ठीक है। तो दो चीज़ें आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है और वो उस अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में वाकई एक दूसरे के करीब आ रही है तो उनको स्टेबिलिटी प्राप्त होती है। और जब कभी किसी सिस्टम को स्टेबिलिटी प्राप्त होती है ना, वो एनर्जी लूज करता है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है। तो यहाँ पर यही फंडा हो रहा है कि जब न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के पास आए और उन्होंने मिलकर क्या बनाया, न्यूक्लियस बनाया, तो इस प्रोसेस में उन्होंने स्टेबिलिटी पाने के लिए कुछ एनर्जी लूज कर दी। एंड वो एनर्जी भाई कहाँ से आई उनके पास लूज करने के लिए एनर्जी? वो एनर्जी उन्होंने कहाँ से निकाली? अपने थोड़े थोड़े मास का सेक्रीफाइस करके उन्होंने त्याग कर दिया। यार मेरा हाथ काट ले जाओ, मेरी उंगलियां काट ले जाओ, लेकिन हमें पास में रहने दो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली उन्होंने किया। तो उन्होंने ये जो मास के अंदर कमी हमें नजर आ रही है, इतने मास का त्याग कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया? इसको एनर्जी में, और इसको रिलीज कर दिया और परमानेंटली स्टेबिलिटी जो है हासिल कर ली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चली कि व्हेन न्यूक्लियॉन्स कम क्लोजर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस, energy equal to binding energy is released. And where does it come from? It comes from the mass defect.